यह बात 1996 की है कि जब एक व्यक्ति चंडीगढ़ से पलवल की तरफ जा रहा होता है और जैसे ही कुछ दूर वो जाता है और ट्रैक्टर पे बैठ करके जा रहा होता है और अचानक ट्रैक्टर बहुत ज़ोर से उलझता है और उलझने के बाद में ये व्यक्ति वहीं पे जा करके पीछे बहुत तेज गिर जाता है और गिरने के बाद में पीछे से एक ट्रक आ रही होती है और उस ट्रक के चपेट में ये व्यक्ति आता है और आने के बाद में ये बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और घायल होने के बाद में वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, देखने लगते हैं। तो तुरंत जो है वहाँ पे लोग एम्बुलेंस वगैरह बुलाते हैं और ले करके उसको हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो उपचार भी नहीं हो पाता है। तुरंत डॉक्टर इसको देखता है और तुरंत आके जो है बोल देता है कि सॉरी ये मर चुका है। और उसके बाद तुरंत जो है वहाँ पर सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस जैसे ही आती है तो आने के बाद में वहाँ पर पूछताछ करना शुरू करती है कि ये व्यक्ति कहाँ का है और इसका गांव क्या है। तो इसके बाद इसके घर वालों को खबर दी जाती है और इसके घर वाले वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में इसके पार्थिव शरीर को लेकर के अपने गांव चले जाते हैं। अब ये जो मरने वाला व्यक्ति होता है इसका नाम धनराज होता है, जो चंडीगढ़ में पलवल जिले का रहने वाला होता है। अब इसके बाद जब इसके पार्थिव शरीर को घर के लोग लेके आते हैं, लाने के बाद में इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मामला नॉर्मल हो जाता है, धीरे धीरे सब कुछ समान होने लगता है। अब जब सब कुछ चीज समान चल रहा होता है तो इसी बीच में वो 12 साल बीतने के बाद में ये लड़का फिर से जिंदा हो जाता है और जिंदा होने के बाद में जब ये लोगों के साथ मुलाकात करता है तो उनका नाम ले लेकर के बताता है, उनके साथ बिताए हुए पल को बताता है, वो सारे लोकेशन बताता है, बचपन की सारी बातें बताता है, जिनके साथ उसका दोस्ती होता है उनको बात करता है। तो लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है कि आखिर 12 साल पहले जो व्यक्ति मर गया था, जिसकी चिता को हमने खुद अपने हाथों से जलाया था और जो मैंने अपने आंखों से देखा था, आखिर ये कैसे संभव है कि 12 साल के बाद में ये व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता है। तो सारे लोगों के दिमाग में एक ही बात आता है कि हो सकता है। अब इस तरह से कहानियाँ किस्से जो भी है आप लोग टीवी सीरियल में देखे होंगे या तो आप लोग कहानी पुस्तक में भी पढ़े होंगे, लेकिन ये जो आज की सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये सच्ची घटना हकीकत की है और इसमें कहीं से किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ नहीं है जो किससे कहानियाँ से जुड़ी हो। ये रियल लाइफ में ऐसा हुआ है और वो जगह जो है राजस्थान में है। नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता। न्यूज सच तक की एपिसोड में फिर से हाजिर हूं, आज एक सच्ची कहानी को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला पड़ता है पलवल और पलवल जिले का एक तहसील होता है होडल और होडल का एक गांव लगता है गड़ी पट्टी और इसी गड़ी पट्टी का रहने वाला राजेश और उसका एक बेटा है जो 12 साल का, उसका नाम होता है राहुल। राहुल राजेश अपने बेटे को लेकर के बाइक पर जाता है और बैठ करके ये जब गांव जा रहा होता है तब होडल के अपोजिट साइड में एक गांव होता है जो गड़ी पट्टी के नाम से जाना जाता है, तो दूसरी साइड में होता है बिड़ोकी और वो अपनी बहन के घर जा रहा होता है
अब ये जब अपने बहन के घर जा रहा होता है राजेश अपने बेटे को लेकर के, जिसकी उम्र अभी मात्र 7 से 8 साल होती है उसके बच्चे का, तो जब लेके जाता है तो रास्ते में पहुंचता है तो ये जो लड़का होता है इसका 7 साल का, ये रास्ते में उसको कहता है कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो और मुझे अपने घर जाना है। वहाँ पे रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, अपने जो पिताजी को परेशान करने लगता है। तो इसका पिताजी सोचता है कि लड़का है ऐसे कहता होगा, लेकिन ये गाड़ी पर से उतरने की कोशिश करता है बाइक से। तो उसका जो पिताजी होता है राजेश, वो गाड़ी को वहीं पे रोक देता है और रोकने के बाद में कहने लगता है कि क्या हम लोग जा रहे हैं तुम्हारे बुआ के घर और जाएंगे और वहाँ से हम लोग अच्छा से खाना पीना खा के और घूम टहल के आ जाएंगे। लेकिन ये लड़का मानने के लिए तैयार नहीं होता है और ये बार बार एक ही बात का रट लगाया होता है कि मुझे जाना है अपने घर, मुझे जाना है, तुम्हारे साथ नहीं जाना है। इस तरह से ये बहुत सारा हरकत करता है। जब ये बहुत सारी हरकतें करता है तो आसपास के लोग भी उसको देखते हैं, तो उसके पास चले आते हैं और पूछते हैं कि भाई क्यों अपने बच्चे को परेशान कर रहे हो, छोटा सा बच्चा है। तो ये राजेश कहता है कि दरअसल ये मेरा बेटा है राहुल और मेरा नाम राजेश है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, आसपास में मैं जा रहा था अपने बहन के यहाँ। ये लड़का ऐसे ही बोलता रहता है, परेशान करता रहता है, इसके बातों पे आप मत जाइए। उसके बाद जब ये काफ़ी डांटता है, फटकारता है अपने बेटे को, तो वो साइलेंट हो जाता है। साइलेंट होने के बाद चुपचाप ये लोग पहुंच जाते हैं उसके बहन के गांव। और इसके बहन के गांव जब पहुंचते हैं तो वहां पर खाना पीना करते हैं और कुछ बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद में वहाँ से फिर ये अपना राजेश जो है बाइक स्टार्ट करता है और फिर अपने गांव की तरफ वापस आने लगता है। अब जैसे ही अपने गांव की तरफ ये वापस आने लगता है तो रास्ते में जहाँ ये पहुँचता है गाड़ी से उतर जाता है उसके पिताजी के, और उतरने के बाद चिल्लाने लगता है। अब चिल्लाने के बाद में वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो आके राजेश को पूछते हैं कि भाई मामला क्या है, ये लड़का क्यों चिल्ला रहा है। तो राजेश बोलता है कि ये छोटा बच्चा है और ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जब ये काफ़ी चिल्लाता है, चीखता है और कहता है मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे मेरे घर जाने दो, और ये मेरे पापा नहीं है, मुझे अपने गांव जाना है, तो लोग पूछते हैं कि भाई कौन सा गांव तू जाना चाहता है और कहाँ जाएगा। तब ये कहता है कि नहीं, मैं बासवा जाने वाला हूँ और मेरे पीछे पीछे आप लोग आइए। अब ये लड़का वहाँ से दौड़ने लगता है और इसके पीछे पीछे इसका पिताजी बाइक में जाता है और गांव के और आसपास के भी कुछ लोग इसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब जाते जाते अब ये जब बासवा पहुँचता है तो वहाँ गांव के किनारे में एक नया सा घर बना होता है और उस घर के अंदर ये सीधा घुस जाता है। और जब घर के अंदर ये पहुँचता है तो वहाँ पे देखता है कि एक महिला लगभग 45-47 साल की उम्र की घर के अंदर में रहती है। और ये जैसे अंदर पहुंचता है घर के अंदर, तुरंत उस महिला से ये कहता है कि अरे तुम मेरे को पहचान रही हो क्या, मैं तुम्हारा पति हूं। उस महिला का नाम शिखावती होता है। तो जब ये महिला से इस तरह से बात करता है तो महिला चौंक जाती है और कहता है तुम मुझे पहचान नहीं रही हो और मैं तुमसे बहुत दिन के बाद में मिलने के लिए आया हूँ और तुम मुझे याद भी नहीं करती हो। तो महिला एकदम चौंक जाती है। उसके बाद फिर देखने लगती है कि आखिर ये 12 साल का जो बच्चा है, इतनी कम उम्र का जो बच्चा है, वो आखिर मुझे इस तरह से कैसे बात कर रहा है। फिर घर के अंदर से कुछ लोग, उसके जो लड़का और लड़की होते हैं, वो लोग भी घर के अंदर से बाहर निकलते हैं। तो जब बाहर में निकलते हैं तो वहाँ पे एक लड़का होता है और उसका नाम भी राजेश होता है। तो ये राजेश को भी बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं और
तुम मेरे लड़के हो और मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। तो जब इस तरह से ये बातें कर रहा होता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मीडिया का भी जमावड़ा लग जाता है, गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये मामला इतना हाईलाइट हो जाता है, लोग बहुत सारे जगह तक ये बात पहुंच जाती है और लोग यही सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि लोगों ने तो किस्सों में, कहानियों में, फिल्मों में ये सारी चीज़ें देखा था, लेकिन हकीकत में इस तरह की बात कि कोई भी इंसान 12 साल के बाद पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद वो पुरानी जहाँ पे उसका नया जन्म हुआ है और वहाँ से फिर वो पुरानी जगह पे आवे और अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करे और पहले की सारी बातें बतावे, तो लोगों को बहुत यकीन नहीं होता है। लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल होता है। तो कई लोग कई तरह की बात भी करते हैं कि लगता है कुछ जादू टोना का मामला है, तो कई लोग और कई तरह की बात करते हैं, तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि शायद इसका जो है साइकोलॉजी का कुछ प्रॉब्लम है। इस तरह से तरह तरह की बातें वहाँ पर जो है होने लगती है और ये जो बच्चा होता है ये जो भी बात बताता है एकदम करेक्ट बात बताता है और ऐसी ऐसी बात बताता है कि कोई भी आदमी जिसके साथ वो पल गुजरा होगा, 15 साल, 20 साल, 10 साल पहले जो भी व्यक्ति जिसके साथ में घूमा होगा, टहला होगा या घर के लोगों के साथ इतने कॉन्फिडेंस में बात करेगा, तो कहीं ना कहीं ये लोग उसकी बातों को सुन करके बहुत काफ़ी अपने आप को सोचने लगते थे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ और ये कैसे हो सकता है। अब दरअसल ये जो लड़का होता है, इस लड़के का नाम राहुल होता है और गड़ी पट्टी एक गांव होता है, उसी गांव में ये जन्म लेता है और वहाँ राजेश नाम का एक व्यक्ति होता है और 2 साल का जब था, ये बच्चा जब 2 साल का था उस समय ये अपने पिताजी से ये कहा करता था कि पापा मुझे 2 रुपया दे दो और मुझे मेरे बीबी के लिए दवाई लेके आना है, उसका पेट दर्द हो रहा है, उसको दवा लाके दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। अब आप सोचिए कि 2-2.5 साल का जो बच्चा होता है वो अगर इस तरह से अपने बाप को बोले कि मुझे 2 रुपया दे दो और मैं दवाई लेने जाऊंगा और लाके अपने पत्नी को दूंगा, उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो कैसा लगेगा? मजाक ही लगेगा। फिर जो इसका पिताजी होता था राजेश, ये इसकी बातों को सुन करके बहुत ज़्यादा हंसता था और पूछता था कि क्या तेरी शादी हो गई है? तो ये बोलता है हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरे पास 4 बच्चे हैं, लड़के और एक हमारी लड़की है। तो और भी कुछ बातें इसने बताया कि दवाई लाकर किसको देगा, तो ये कहता है कि मैं दवा लेके आऊँगा और दवा ला करके मैं मेरे पत्नी को दे दूँगा तो वो दवाई खाने के बाद में ठीक हो जाएगी। इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बताया करता था और अपने पिता को, अपने माता को, तो ये लोग इस चीज़ को हंसते थे और काफ़ी मजाक भी करते थे। और ये मजाक करने वाली बात भी है कि जो लड़का तुतलाए मुँह से ऐसी बातें बोले कि मेरे 4 बच्चे हैं, एक लड़की है, मेरी पत्नी को दवाई लेके आना है, तो ये सारी वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें जो होती थी उसमें काफ़ी इन लोगों को मज़ा भी आता था और कहीं ना कहीं इस बात को सोच करके इन लोगों को थोड़ा सा अजीब भी लगता था। अपने घर में अपने माता पिता को बताता रहता था। धीरे धीरे ये लड़का थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो घर से भी अपने इधर उधर भागने की भी कोशिश करता है, गांव में लोगों से ये भी कहता है कि ये मेरा घर नहीं है, मैं मेरे गांव चला जाऊंगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी इस तरह की जो है बातें आने लगती है। तो संजोग ऐसा होता है कि एक बार लड़की की शादी होती है, इसी गांव की एक लड़की होती है जिसकी शादी जहाँ पे ये लड़का रहता है उसी गांव में हो जाती है। तो वो लड़की जब इस तरह से बात बताती है कि अपने मैके में जा कर के
कि हमारे ससुराल में एक लड़का है और वो लड़का ऐसी ऐसी बातें करता है और वो कहता है कि मेरा 12 साल पहले मृत्यु हो गई थी और मेरे पास 4 बच्चे हैं और मैं ट्रैक्टर से गिर गया था और उस समय मेरी मौत हो गई थी। तो ये जब कहानी या बहुत सारे जगह पे ये मैसेज जाता है तो संजोग से इसकी जो पहली वाली पत्नी होती है जिसका नाम शिखावती देवी होता है, ये सोचती है कि अगर इस तरह से ऐसा कोई मामला है तो चलो एक बार जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये अपने घर से तैयारी बनाती है और तैयारी बना करके ये जाने लगती है। तो उसी बीच इसका जो बेटा होता है वो भी तैयार हो जाता है और इसकी जो बेटी होती है वो भी तैयार हो जाती है। और ये जो पहले जन्म में जहाँ पे ये था, ये 5 भाई था, तो 5 भाइयों में से इसके भाई लोग भी तैयार हो जाते हैं। मतलब इसके गांव से काफ़ी लोग तैयार हो जाते हैं कि चलो मिल के आते हैं, सारे लोग मिलते हैं, वो क्या क्या बात करता है, कैसे कैसे करता है, क्या सही है क्या गलत है, तो इसके पास ये लोग वहाँ पर चले जाते हैं। आती है तो सबसे पहले ये 7-8 साल इसका उम्र होता है। तो ये कहता है शिखावती देवी से कि तुमको मैं बहुत याद कर रहा था, तुम इतने दिन तक के कहाँ थी और हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रही थी, और तुमको मैं बहुत ज़्यादा मिस भी करता था। जब इस तरह से बातें ये करता है तो वहाँ पे जो बहुत सारे लोग होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस तरह से ये बच्चा कैसे ही इतना बड़ा बड़ा बात बोल सकता है। तो इसके बाद और फिर जो है कुछ टाइम लोगों से और बातचीत करता है। फिर अपने पत्नी से कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, और तुम्हारे पेट में जो 4 महीने का बच्चा था वो कहाँ चला गया, वो कहाँ है। फिर बाकी लोग और भी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि आखिर इस बच्चा कोई साधारण बच्चा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो ये बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। शिखावती कहती है कि मेरे पति का 1996 में रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया था। उस समय मेरे पेट में 4 महीने का गर्भ भी था। तो लोगों को यकीन भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो लड़का बोल रहा है तो ये सही भी हो सकता है। और जब ये बात गांव वालों को पता चलता है तो गांव में बहुत सारे लोग जो है इसके पास मिलने जुलने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए काफ़ी, और मीडिया इधर बहुत सारी जो है इसके साथ बातचीत होती है और ये मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरता है। उस समय की बात है जब ये टीवी चैनलों पे हमेशा यही जो है स्टोरी चल रही होती है और लोग आते थे। इसके पहले जन्म में जहाँ पे इसका जन्म हुआ था वहाँ भी आते थे और जहाँ दूसरे जगह में ये लड़का जन्म लिया था वहाँ भी जाते थे। यहाँ का भी वर्जन, वहाँ का भी वर्जन, यहाँ के लोगों को वहाँ के लोगों को मिला करके लोग खूब ज़्यादा वायरल हो रहा था। अब लोगों को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि जिसका जो 22 साल के पहले जिसकी मौत हो गई थी और आज वो दोबारा यहाँ पे कैसे जन्म लिया है। तो इसी को लेकर लोग तरह तरह की बातें भी करते थे और इसके साथ लोग मिलने के लिए आते भी थे। इसी बीच में जो धनराज होता है उसकी जो बेटियां होती है, तो इसी में से एक दिलचस्प बात और निकल करके आता है कि गांव में एक व्यक्ति का नाम मोती होता है और मोती जो है इसके साथ पहले बचपन का बहुत दोस्त होता है, अच्छे बुरे कामों में इसके साथ रहता है और इसकी काफ़ी दोस्ती होती है। और ये डायरेक्ट जब मोती को देखता है तो उसके कंधे पे हाथ रख के देखता है, और जबकि मोती का उम्र होता है लगभग बुजुर्ग, लगभग 60-70 साल उम्र होता है मोती का, और ये कहाँ 7 साल 8 साल का बच्चा, और उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि मोती तुम कैसे हो और क्या हाल चाल है। फिर जब ये इस तरह से बातें करता है राहुल, तो मोती रोने लगता है और रोने के बाद में ये कहता है कि तुम्हें इतनी सारी बातें इतने दिन की, इतने पहले की बातें कैसे याद है। तो ये कहता है कि मुझे कैसे याद है मैं खुद भी नहीं जानता हूँ,
कि ये बात मुझे कैसे याद है, लेकिन अब मैं आप लोगों के बीच में और यहीं परिवार में रहना चाहता हूँ। अब ये धनराज बताता है कि जब मेरी एक्सीडेंट हुई थी, उस समय जब मेरे डेड बॉडी को लेके आया गया और जब मुझे शमशान लेके आए थे लोग, तो उस समय मैं जिंदा था। मेरी मौत नहीं हुई थी। मेरी मौत तो लोगों के देखने में तो हुई थी, लेकिन मैं जिंदा था। मेरा जो शरीर था, मृत शरीर वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसको मैं अपने आंखों से देख पा रहा था। और मेरी जो आत्मा थी वो बाहर में थी और मैं सब लोगों को देख पा रहा था। सब लोग रो रहे थे और उस डेड बॉडी को जो भी जलाने की कोशिश कर रहे थे, सारे इंतजाम कर रहे थे। और मैं उसी समय चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहा था लोगों से कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ और मुझे मत जलाओ। लेकिन मेरी बात को कोई नहीं सुन रहे थे। और देखते ही देखते मैं यहाँ तक कि जा करके उस चिता के ऊपर भी बैठ गया। और चिता के ऊपर मैं बैठ गया, उसके बाद भी ये लोग मुझे देख नहीं पाए और मैं सभी लोगों को देख रहा था। और ये लोग उस चिता को जला दिए। जलाने के बाद सारे लोग अपने घर चले आए और मैं वहाँ से सीधा मैं भी घर चले आया। और मेरे घर में आने के बाद में वहाँ आंगन में एक नीम का पेड़ था और मैं उसी नीम के पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। और जब मैं उसी नीम के पेड़ पर बैठे बैठे सारे लोगों को मैं देख रहा था कि कौन रो रहा है, कौन खाना खा रहा है, कौन मेरे मरने के बाद दुख मना रहा है, कौन मेरे मरने के बाद सुख मना रहा है, कौन क्या कर रहा है। इस तरह का सारा नज़ारा मैं वहीं पर आंगन में बैठ करके नीम के पेड़ से देखता रहता था। उसके बाद कोई मुझे नहीं देख पाते थे। इस तरह की बातें ये वहाँ के सारे लोगों से जब बताता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग अपने घर चले जाते हैं और ये भी अपने घर चला आता है। कुछ दिन और गुजरता है, समय धीरे से गुजरता जाता है। उसके बाद फिर जब एक समय आता है कि जो इसकी लड़की होती है धनराज की, जो 4 महीने की गर्भवती थी, उसी लड़की का जब शादी होने का समय आता है तो उस समय ये अपने पिता राजेश से कहता है, पहले जन्म का धनराज होता है और दूसरे जन्म का ये राहुल होता है। तब राहुल अपने पिता राजेश से कहता है कि मेरी जो बेटी का शादी है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को, उसको मैं एक बाप जिस हिसाब से अपने बेटी को कन्यादान करता है, पूरे नीति नियम पूरे सिस्टम के हिसाब से, जिस तरह से हिंदू धर्म में ये शादी की प्रक्रिया एक बाप अपने बेटी को कन्यादान करता है, उस हिसाब से मैं अपने बेटी का कन्यादान करना चाहता हूँ। तो इसका जो बाप होता है राजेश, ये तैयार हो जाता है और 60-70 हज़ार रुपये की इंतजाम करता है। और इंतजाम करने के बाद में इसके गांव चला आता है और आने के बाद में उसके बेटी की शादी अपने हाथ से करता है। और उस गांव के लोग भी इसको पुराने जन्म में जब ये धनराज होता है, इसको लोग धनराज समझ करके ही इसकी इज्जत करते हैं। जो बड़े होते हैं, जो इससे बड़े थे उस जन्म में, तो बड़े का इसको दर्जा देते थे और जो छोटे थे वो लोग इसको छोटे का दर्जा देते थे। बहरहाल उस गांव में ये लोग काफ़ी उसी हिसाब से ये रहता था। गांव के लोग भी उसी हिसाब से इसको उस नज़र से देखते थे जैसा कि ये पहले था। लेकिन अब के जन्म में ये लगभग 7 साल 8 साल का रहता है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं दोनों परिवार के बीच में एक रिश्ते का माहौल बन जाता है और दोनों परिवार एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं
और जुड़ने के बाद शादी ब्याह सुख दुख में दोनों आते जाते हैं और अच्छा से रहते भी हैं। इसी बीच में राहुल अब 2024 आ गया, 17 साल की उम्र उसकी हो चुकी है। तो राहुल से लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं और राहुल के गांव में भी इस तरह की चर्चाएं होती है। जब राहुल घर से निकलता है तो इससे कई लोग इसके पुराने जन्म के बारे में भी, पिछले जन्म के बारे में बात करते हैं। और राहुल जब स्कूल जाता है तो स्कूल में इसके जो फ्रेंड होते हैं वो लोग भी इसके पिछले जन्म की बात इससे जो है पूछते हैं और टीचर लोग भी इस तरह से बात पूछते हैं। बल्कि कभी कभी राहुल को गुस्सा भी आ जाता है कि ये सारी बातें कैसे निकला और क्यों निकला, वो परेशान भी हो जाता है। लेकिन लोगों को पिछले जन्म से बहुत इंटरेस्ट भी है और लोग उसके साथ बात भी करना चाहते हैं। जब भी ये अपने पिताजी के साथ जाता है, राजेश के साथ मार्केट वगैरह, तो मार्केट में भी सब्जी वाले भी इसको यहाँ तक कि बुला करके पूछते हैं, बातचीत करते हैं और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। और जायज़ सी बात है, हर कोई आदमी जरूर ये जानने की प्रयास करता है कि आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है और कैसे जाती है, कहाँ जाती है और क्या क्या होता है। तमाम प्रकार की इस तरह से हमारे वेद पुराण में इसके वर्णन तो किया गया था और किया गया है। लेकिन इस तरह की जो घटना सामने में आई है, इससे ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं मरने के बाद में आदमी को पुनः जन्म होता है। और ये राहुल ने सच करके दिखाया है और पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया है, जो लोगों को 100% यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं आदमी का पुनर्जन्म होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, वंदे मातरम।